Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy, and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy, and today we are going to learn about operators in Java. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्सप्रेशन को या फिर किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले सारे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ऑपरेटर्स को। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस है। और असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस असाइन माइनस असाइन जिसको आप इक्वल्स टू बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और टर्नरी ऑपरेटर जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है वन लाइन में। तो हम जो है आज सब ऑपरेटर्स बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ देखेंगे आज असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर्स। बाकी रिलेशनल, लॉजिकल और टर्नरी हम बाद में देखेंगे। रिलेशनल को देखेंगे हम जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पर और यहाँ ना लेता हूँ और टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। मैं इंटीजर में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दे रहा हूँ जैसे a, b, c, है ना। और इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू, अब ये जो हम इक्वल्स टू लगा रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं ये जब मैं कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करता हूँ तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? 4 एक वैल्यू है, 4 को हमने असाइन किया है किसमें? a में, ठीक है। और इसको देखते हैं एक बारी और हम ये देखते हैं कि मैंने क्या किया है। ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है। हम इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 4 इधर आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और a इधर आएगा तो हम उसको भी बराबर मानेंगे। ये इक्वल्स टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 इज इक्वल्स टू a, अभी भी तो बात एक ही है ना, लेकिन अभी बात एक नहीं है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। परफेक्ट कौन सा है? ये, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो वर्क करता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ही असाइन करेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। यही आप इस केस में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर इन केस ऑफ दैट आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास एक b भी है ना, और b इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पर 6, ठीक है। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ a इक्वल्स टू b। तो अब क्या होगा, किसकी वैल्यू किस में असाइन होगी? b चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना। b क्या है? सॉरी, RHS और a जो है हमारा LHS। तो हमेशा RHS वाली वैल्यू LHS में असाइन होगी, ठीक है ना। यही परफेक्ट है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू इधर असाइन हो रही है, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, बस आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और फिर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ b, कैप्स ऑफ कर देते हैं, b इज इक्वल्स टू 5 और 6, ठीक है। हमने एक छोटा इनिशियलाइजेशन किया, a के लिए 4, b के लिए 56 और c में यहाँ पर हम एक और असाइनमेंट करते हैं, लेकिन इस बार असाइनमेंट हमें एक एक्सप्रेशन के साथ करना है। एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस b। a प्लस b का मतलब क्या है? a और b जो है ऑपरेंड्स हैं और बीच में जो हमने यूज किया है ये, ठीक है। ये जो है प्लस, यहाँ पर ये ऐड करने का काम आएगा, ठीक है। एडिशन के लिए हमने यूज किया प्लस, ठीक है। प्लस के 2 काम होते हैं, एक एडिशन करना है, ADDI एडिशन, ठीक है। कभी कभी ये क्या करता है? कॉनकैटिनेशन का काम करता है, कॉनकैटिनेशन।
लेकिन कहाँ पर ये कॉन्कैटिनेट करेगा, ये स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में जब भी कभी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो प्लस का ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एडिशन का काम करेगा। चलिए देखें, तो हम अभी कॉन्कैटिनेशन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सी को प्रिंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है टेस्ट ऑपरेटर्स। कॉपी, सेव कहाँ कर रहे हैं हम, जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ .java, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एक बार कंपाइल करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जावा सी, और हमने कॉपी किया हुआ है नेम एंड देन ये। तो अगर कोई एरर है तो मुझे पता चल जाएगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। मैं अब लिखता हूँ जावा और फाइल का नाम, ठीक है ना। बात आपको ध्यान है, ये हमने लास्ट लेसन्स में भी ये किया था, कंपाइल करने के लिए जावा सी, फाइल का नेम .java, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ जावा और फाइल का नेम, ठीक है। चलिए मैं उसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट मिल जाएगा विच इज 60। 56 + 4 हमें पता है 60 होता है। तो अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन कैसे यूज होना है, चलिए वापस देखते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा जो आंसर आए वो कुछ ऐसे लिखा आना चाहिए, सम इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू 60। तो ये इतनी जो चीज़ है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो मुझे अपने वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर देना है। तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाया प्लस ऑपरेटर यहाँ पर क्या काम करेगा, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। सेव करते हैं और वापस से इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे 60, ठीक है ना। सम इज इक्वल्स टू 60, परफेक्टली ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हमने देखा है असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है हमने, और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ प्लस ऑपरेटर देखा है यानी एडिशन के लिए, और यहाँ पर प्लस का काम देखा है कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप होमवर्क में आप खुद से ट्राई करेंगे। माइनस बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा, और डिवाइड ये भी हो जाएगा। पर जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा, मुझे पता है कि आप मॉड्यूलस भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मॉड्यूलस का एक प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मॉड्यूलस के लिए देख लेते हैं, मैं इन सब चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं देखता हूँ ए, मॉड्यूलस और डिवाइड दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम रखते हैं 50, और b इज इक्वल्स टू हम रख लेते हैं 3, और c इज इक्वल्स टू, c में असाइन करते हैं, a को डिवाइड करते हैं b से, ठीक है ना। हमें पता है जब हम 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और यहाँ पर c को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। सम यहाँ सेव हो गया, और 16 कैसे आ रहा है, 3 1 = 3 और 20 बचा, और 3 6 = 18, 2 बचता है ना। जो ये 2 बचा ये कहाँ गया, पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगने के बाद फिर से उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं कैल्सी ऑन करता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब 50 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा 16.6666 ऐसे वैल्यू आनी चाहिए, पर ये वैल्यू हमें यहाँ पर क्यों नहीं मिल रही है। बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होता है, उसमें अगर कोई पॉइंट की वैल्यू आती भी है तो इंटीजर होने की वजह से वो सब वैल्यू रिमूव हो जाती है, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होती है, ठीक है। इंटीजर टाइप में अगर उसको करना था तो आपको डबल डेटा टाइप लेकर आना था, लेकिन हमारा मेन फोकस आज ये नहीं है कि हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू चाहिए। हमारा फोकस ये है कि डिवाइड कैसे काम करता है ये देखना है। डिवाइड में आपको वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। और जो ये हमारा
क्या बोलते हैं इसको, फिफ्टी को हमने 3 से मोड किया, ठीक है ना, और 3 1 ज़ा 3, 20, ठीक है। अब 3 6 ज़ा 18, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाता है, ये 2 है बेसिकली, ठीक है, और ये 16, ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आंसर था। पर ये क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर। तो हमने जब 50/3 किया है तो हमें हमेशा हमारी ये क्वेश्चन हमें आंसर मिलता है, लेकिन आज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं ये 2 कैसे लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम देखेंगे ये अब 2 कैसे लेकर आ सकते हैं। मैं इस डिवाइड की जगह मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है और बहुत बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। कम से कम 2 या 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाइए और मॉड्यूलस को यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, उसको अपनी डेली प्रोग्रामिंग हैबिट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ एक सिंगल से ऑपरेटर से ही सॉल्व होंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है ना। रिमाइंडर की हेल्प से ही यहाँ पर वो सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया आगे जाकर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जब भी कभी ऐसी बात आएगी रिमाइंडर वाली तो आपको मॉड्यूलस यूज़ कर लेना है। चलिए, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ और वापस से आके उसको एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 रिमाइंडर होता है, हमें पता है। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ 51। तो 51 पे क्या हमें मिलने वाला है, 0। फिर 51 पे 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 51 पे 0 इसलिए मिल रहा है कि वो 17 से कम्प्लीटली कट हो गया है, तो इसलिए हमें 0 मिल रहा है। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये 3 की जगह यहाँ पर इसको 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, ठीक है ना। स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 3 रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था मॉड्यूलस कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमने देखा है प्लस, और हमने देखा है इक्वल्स टू, और हमने देखा है डिवाइड और असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मॉड्यूलस। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर ऐसे थे जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, तो ये भी मैं आपको एक बार यहाँ पर क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। अब मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो गया, a की वैल्यू 10 हो गया है। लेकिन यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहाँ पर पहले वो कैसे काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको, a और प्लस ऑपरेटर काम करेगा और 2 काम करेगा। a प्लस 2 कितना हो जाएगा, यानी 10 प्लस 2 विच इज 12। 12 जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन a में ही हो जाती है। तो पहले वो प्लस ऑपरेटर यूज करता है और फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर करता है, यानी a प्लस 10, 10 प्लस 2 विच इज 12, 12 असाइन टू अगेन सेम a। तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, फाइनली वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर a को प्रिंट कराकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं एक काम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर उसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास 2 आउटपुट आएंगे। पहला आउटपुट आएगा इसके लिए जो कि 10 होगा, और दूसरा आउटपुट आएगा इसके लिए जो कि 12 होगा। चलिए वापस से चेक कर लेते हैं। ओके, परफेक्टली ऑल राइट। हमने क्या किया है, a विच इज 10, 10 प्लस 2 विच इज 10। अच्छा, ये सेम केस हम यहाँ पर माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। माइनस के लिए अगर हम यूज करेंगे तो 10 में से पहले माइनस होगा 2 विच इज 8, और 8 असाइन हो जाएगा a में, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं वापस जाकर। बिल्कुल ठीक है, तो ये 10 और ये 8 आ गया। तो आपने जो सीखा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी सीखा है। बाकी के असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर है
मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू और डिवाइड बाय और मॉड्यूलस। मैं चाहता हूँ कि इनको आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, अगर कोई एरर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स के लिए हम वापस से इन सबको हटा देते हैं। मैंने क्या किया, a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और a को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, विच इज 10। मैं इससे पहले यहाँ पर a प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, विच इज यूनरी ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं वापस से और आउटपुट देखते हैं, विच इज 11, ठीक है 11, क्योंकि a की वैल्यू कितना था 10, एक इंक्रीमेंट हुआ विच इज 11, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस, और ये होगा हमारा डिक्रीमेंट OPTR लिख देते हैं यहाँ पर, सेव। पहले एक बार 10 में 11 हो जाएगा, 11 यहाँ पर प्रिंट होगा, फिर 11 में से a माइनस माइनस होके वो वापस 10 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको ध्यान रखकर चलना होता है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो भी अपडेटेड वैल्यू है वही प्रिंट होनी है, ठीक है। चलिए 11 एंड 10, पहले इंक्रीमेंट हुआ और फिर उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो हमने देखे हैं ये अपने सारे ऑपरेटर्स, बाकी के जैसे मैंने बताया आपको ये ऑपरेटर्स हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है ना, कंडीशंस के टाइम पर, ठीक है। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।